हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज मैं आपको जो है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट, द प्रीपोजिशन, वो स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। इसे पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है और कंजक्शन होता है। ये 8 आपके होते हैं, ठीक है। इन 8 में से प्रीपोजिशन एक पार्ट होता है जो किसी न किसी तरीके से इनमें इंक्लूड करके एक दूसरे का रिलेशन बताता है। जैसे डिफिनेशन से क्यों है, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है टू शो इट रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और जो सेंटेंस में अदर वर्ड होते हैं, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन ही क्यों ना हो, ठीक है, उनसे पहले वाले जो नाउन प्रोनाउन है उनका उनसे जो है आपस में एक रिलेशन, एक संबंध को स्थापित करता है, एक संबंध को दिखाता है या बताता है। ये होता है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। दे मेट अस एट डिनर। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। पहला जो वर्ड है ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है। लेकिन उससे पहले जो ये वर्ड यूज हुआ है यही आपका प्रीपोजिशन है। तो क्या है ये? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन है आपका दे और ये प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये नाउन है। तो इनके बीच का जो एट है ये इनके आपस के संबंधों को शो कर रहा है। जैसे दे मीट, वे मिले, अस हमसे, कहां पर? एट डिनर। एट डिनर, डिनर पे मिले। वे हमसे मिले एट डिनर, तो उनका मिलना और कहां पे मिलना? प्लेस पे, प्लेस के, और उनका मिलना और उनसे मिलना, ये आपस का संबंध जो है, ये हमारा जो प्रीपोजिशन एट है ये इस सेंटेंस में शो कर रहा है। तो यही इसका वर्क है। प्रीपोजिशन का वर्क होता है नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन या अदर वर्डों से रिलेशन को शो करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन की पोजीशन कहां कहां हो सकती है, पहले हम उसकी पोजीशन को स्टडी करेंगे। तो पहला जो पोजीशन, क्या? पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन। पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की सेंटेंस में पोजीशन क्या क्या होती है, ठीक है, उसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला आपका है प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। सेंटेंसों में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। पहला जो होता है आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, तो ये क्या है आपका? दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है आपका ये। और उससे पहले जो ये आया है वर्ड इन, ये आपका पोजीशन, प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जो पोजीशन है वो बिफोर नाउन, बिफोर नाउन यानी कि नाउन से पहले आ रहा है। दूसरा एग्जांपल है द मार्केट इज ऑन फायर। द मार्केट इज ऑन फायर, ये जो वर्ड है फायर ये आपका नाउन है और उससे पहले जो ये वर्ड आया है ऑन, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो पहला पोजीशन मैंने क्या बताया प्रीपोजिशन का, कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। दूसरी जो पोजीशन है प्रोनाउन की, कि नाउन और प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन है आपका ये नाउन और प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है, बाद भी आता है। उसकी स्थिति क्या होती है? आई गॉट एन इन्विटेशन टू डिनर। आई गॉट एन इन्विटेशन टू डिनर। तो यहाँ पे ये एन इन्विटेशन जो आपका है ये क्या है? आपका नाउन वर्ड है। इन्विटेशन मतलब निमंत्रण, ये आपका नाउन है और उसके बाद जो वर्ड आया है आपका ये टू, ये आपका प्रीपोजिशन है। और ये डिनर भी आपका नाउन है, यानी कि नाउन से पहले और नाउन के बाद, ये दोनों स्थिति में प्रीपोजिशन की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, व्हाट इज द केज ऑफ मलेरिया। व्हाट इज द केज ऑफ मलेरिया। केज जो है ये भी आपका नाउन है और मलेरिया भी आपका नाउन वर्ड है। इनके बीच में जो वर्ड आया है आपका ऑफ, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रीपोजिशन का थर्ड पोजीशन, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव वर्ड जो है के बाद भी प्रीपोजिशन आ सकता है। इसकी पोजीशन जो होती है वो एडजेक्टिव के बाद भी होती है।
एग्जाम्पल के माध्यम से होते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, वी आर अफ्रेड ऑफ स्नेक। अफ्रेड क्या है आपका? अफ्रेड इज द एडजेक्टिव, अफ्रेड इज द एडजेक्टिव, और उसके बाद जो आया है ऑफ, वो क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। तो यहां पर प्रीपोजिशन की पोजीशन जो है आफ्टर द एडजेक्टिव है। ठीक है। मथुरा इज फेमस फॉर टेम्पल्स। ठीक है, मथुरा इज फेमस फॉर टेम्पल, ये जो फेमस वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, और फॉर का जो यूज हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन की पोजीशन है आफ्टर द एडजेक्टिव। ठीक है। फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की पोजीशन जो होती है वो वर्ब के बाद भी हो सकती है। ठीक है, ये वर्ब है और प्रीपोजिशन की पोजीशन उसके बाद हो सकती है। तो पहला जो एग्जांपल है, जॉनसन हैज एग्रीड विथ मी, जॉनसन हैज एग्रीड विथ मी, ये जो एग्रीड है मतलब सहमति देना। ठीक है, एग्रीड आपका वर्ब है और वर्ब के बाद जो आया हुआ ये वर्ड है विथ, ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। अभी एक चीज और चीज होता है कि ये नहीं आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से पहले भी जो पहली जो पोजीशन थी वो भी कह सकते हैं हम। तो प्रीपोजिशन की पोजीशन आपका वर्ब के बाद भी होता है। दूसरा एग्जांपल, योर सिस्टर प्रीफर्स क्लॉथ टू बुक्स, प्रीफर्स क्लास टू बुक्स, यहाँ पे जो ये आपका वर्ब है प्रीफर्स, प्रीफर्स क्लास, तो यहाँ पे जो ये टू का जो वर्ड है वो आपका प्रीपोजिशन है। काइंड्स एंड टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, शोइंग टाइम्स, कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं वो समय को शो करते हैं, समय को दिखाते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन जो आपके होते हैं, एट हो गया, इन हो गया, ऑन, फ्रॉम, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर और बाय। ठीक है, इन सब का, इन प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो टाइम को यानी समय को दिखाने के लिए किया जाता है, या ये करते हैं, समय को ही इंडिकेट करते हैं सारे प्रीपोजिशन। दूसरा आपका आता है शोइंग प्लेस, कुछ प्रीपोजिशन जो है समय को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, समय को इंडिकेट करते हैं। इसमें एट आ गया, ऑन आ गया, इन आ गया, एबव आ गया, इनका अपना स्पेशल सेंस होता है। जैसे एट का सेंस टाइम में भी आ गया आपका, प्लेस में भी आ गया, ऑन का सेंस आपका टाइम में भी आ गया और प्लेस में भी आ गया, इन का सेंस आपका टाइम में भी आ गया और प्लेस में भी आ गया। तो दोनों प्लेस पे होता है, तो हम सेंटेंस को जैसे जिस तरह से रिक्वायरमेंट सेंटेंस में होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इन प्रीपोजिशनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा काइंड्स आपका शोइंग मूवमेंट, कुछ प्रीपोजिशन जो होता है वो मूवमेंट को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, जैसे ओवर, अपॉन, अप, डाउन, अलोंग, एटसेट्रा। इस तरह से कई प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस में मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है। तो चौथा काइंड्स आपका हो गया शोइंग एजेंसी, एजेंसी मतलब होता है ग्रुप, संस्था, माध्यम आदि वगैरह के लिए, जैसे उसके उस चीज को शो करने के लिए, यानी संस्था यानी एजेंसी को शो करने के लिए बाई, विद, एटसेट्रा प्रीपोजिशन यूज होता है। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग 4 काइंड्स के प्रीपोजिशन होते हैं आपका, शोइंग टाइम, शोइंग प्लेस, शोइंग मूवमेंट और शोइंग एजेंसी। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा 1 by 1। थैंक यू।